भारत और इंग्लैंड के दरमियान रीशेड्यूल किया जाने वाला पांचवां टेस्ट मैच जारी है, जिसमें पहले रोज़ शानदार बैटिंग की ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा ने, जिसकी वजह से ऋषभ पंत ने कई बड़े एजाज़ात अपने नाम किए और डबल सेंचुरी शराकत कायम की ऋषभ पंत ने और रविंद्र जडेजा ने। इसके हवाले से तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड जो हैं कल के दिन में बने या टूटे हैं। लेकिन इससे पहले एक निगाह डालते हैं स्कोर कार्ड पर, जिसमें शुभमन गिल ओपनिंग बैट्समैन 17 रन बनाकर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने 13 रन बनाए, उनका कमबैक हुआ था हालिया काउंटी सीज़न में, वो शानदार खेल का मुजाहरा करने में कामयाब रहे ससेक्स काउंटी की जानिब से। उनके अलावा हनुमा विहारी 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली जिनकी फॉर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया में बातें हो रही हैं, वो भी नाकाम रहे, 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा जो दरमियान में बैटर रहे शरिया रैर, वो 15 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल ठाकुर 1 रन बनाकर आउट हुए। तो बहरहाल जो मैच को संभाला दिया वो ऋषभ पंत की इनिंग्स थी और रविंद्र जडेजा की इनिंग्स थी। ऋषभ पंत ने शानदार बैटिंग की, 111 गेंदें खेली, 20 चौके और 4 छक्के लगाए, 131.53 के स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा अब तक 83 रन बना चुके हैं, 10 चौके भी लगा चुके हैं और क्रीज पर मौजूद हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स के हवाले से। अच्छा स्कोर का बता दूं कि एक मौका पर 98 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी थी भारत की, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की शानदार बैटिंग की वजह से वो एक बड़ा और अच्छा स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब रहे और वो 7 विकेटों के नुकसान पर 338 रन बना चुके हैं जब पहले दिन के खेल का खात्मा हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 222 रन की शराकत कायम की ऋषभ पंत ने और रविंद्र जडेजा ने, जो कि भारतीय तारीख में छठी या इससे निचली विकेट पर बनने वाली मुश्तरका तौर पर सबसे बड़ी शराकत है। आइन इतने रन की शराकत कायम की थी अजहरुद्दीन ने और सचिन तेंदुलकर ने 1997 में कैप्टन के मकाम पर मेज़बान साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इसके अलावा ऋषभ पंत के लिए और रविंद्र जडेजा के लिए एक बड़ी जो रिकॉर्ड और एजाज़ की बात है वो ये है कि भारत की तारीख में जब भी 100 से कम रन पर विकेटें गिरी हों, उसके बाद जो अगली पार्टनरशिप लगी हो, उसमें पहली सिर्फ दूसरी बार था कि किसी जोड़ी ने 200 रन की शराकत कायम की, यानी डबल सेंचुरी शराकत कायम की। इससे पहले सिर्फ अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर को ये एजाज़ हासिल था। और भारत की जानिब से ऐसी सूरत हाल में जब कोई विकेट पर जोड़ी यकजा हुई हो और उसकी 100 से कम रन हों टीम के, इस सूरत में सिर्फ 2 ही डबल सेंचुरियाँ बनी हैं भारत की जानिब से। और उनमें दूसरी जो डबल सेंचुरी शराकत थी वो गुज़श्ता रोज़ रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने बनाई, तो ये एक बड़ा एजाज़ था इनके लिए। और उसके अलावा ऋषभ पंत के लिए एक और बड़ा एजाज़ है कि ये उनकी 5वीं टेस्ट सेंचुरी थी। अब सिर्फ 1 सेंचुरी के फासले पर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी से, जो कि भारत की जानिब से बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरियाँ बनाने वाले विकेट कीपर हैं। और दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं, विकेट कीपर बल्लेबाज, जो कि 3 से ज़्यादा टेस्ट सेंचुरियाँ बना चुका हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा मौका था कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के दरमियान छठी या इससे निचली विकेट पर डबल सेंचुरी बनी। और ये तारीख में महज चौथा मौका है कि किसी जोड़ी ने 2 डबल सेंचुरियाँ बनाई हों छठी या इससे कम, यानी नीचे 8वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं विकेट पर। तो इसमें जो चौथी बड़ी जोड़ी है वो रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की बनी है, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ 222 रन की शराकत कायम की। इसके अलावा अगर मजमूई तौर पर देखें तो दीगर जो 3 जोड़ी हैं उनमें एक भारत की जोड़ी है महेंद्र सिंह धोनी और वेंकट लक्ष्मण की, और उसके अलावा डॉनरिच और जोसन हेल्डर जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया 2017-2019 के दौरान, जबकि एडम गिलक्रिस्ट और डेमन मार्टिन ने 2002 और 2005 के दौरान ये कारनामा सरअंजाम दिया था। और उसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऋषभ पंत ने जो अपनी 5 टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई हैं, उनमें से 4 सेंचुरियाँ अपने मुल्क से बाहर हैं, अवे सेंचुरियाँ बनाई हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए। और ये भारतीय तारीख में महज 25 साल से कम उम्र में दियार गैर में सबसे ज़्यादा तीसरी सेंचुरियाँ हैं। इसके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर ने दियार गैर में 25 साल की उम्र तक जाने से पहले 7, जबकि सुनील गावस्कर ने 5 सेंचुरियाँ बनाई थी। और उसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऋषभ पंत ने गुज़श्ता इनिंग्स में 89 गेंदें खेली अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, जो कि इंग्लिश सरजमीन पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज की दूसरी तेज़ तरीन टेस्ट सेंचुरी है। इसके आगे जो वैध सेंचुरी है वो अजहरुद्दीन ने बनाई थी 1990 में लॉर्ड्स के मकाम पर, जिन्होंने 87 गेंदों पर यह कारनामा सरअंजाम दिया था। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऋषभ पंत ने इस इनिंग्स में मजमूई तौर पर 131.53 के स्ट्राइक रेट से 140 रन बनाए, और ये भारतीय तारीख में स्ट्राइक रेट के एतबार से दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी है। और जो तेज़ तरीन सेंचुरी है उसका एजाज़ भी साबिक कप्तान अजहरुद्दीन के पास है, जिन्होंने 1996 में कोलकाता के मकाम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 141.55 के स्ट्राइक रेट से 109 रन बनाए थे। और इस फहरिस्त में जो तीसरे नंबर पर हैं वो कपिल देव हैं, 118 का स्ट्राइक रेट रहा था
और यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि ऋषभ पंत के लिए 5वीं पोजीशन शायद कोई ज़्यादा ही आइडियल है। इस मौका पर इस पोजीशन पर वो सिर्फ 7 इनिंग्स के लिए जिनमें 1 सेंचुरी और 4 50 समेत 98.68 के लाजवाब स्ट्राइक यानी लगभग फ़ी गेंद फ़ी रन के एतबार से और 87.50 की एवरेज से 525 रन बना चुके हैं, 64 चौके और 14 छक्के लगाए हैं। 5वें पोजीशन पर ऋषभ पंत के लिए एक दरवाजे खुल जाते हैं, उन पर किस्मत की जो देवी है वो मेहरबान हो जाती है और वो बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। इसलिए शायद भारतीय कप्तान को भी आइंदा सोचना पड़ेगा कि ऋषभ पंत जिसमें इस बार वैसे कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं और इसके हवाले से एक बड़ा एजाज़ है। ये भारतीय तारीख में महज दूसरा ऐसा साल है जिसमें एक साल के दौरान 6 कप्तान उनके बदले हैं। तो कुछ मजबूरी भी थी क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो कोरोना का शिकार हो गए थे प्रैक्टिस मैच के दौरान, जिसकी वजह से वो ये जो मैच जारी है इसका हिस्सा नहीं बन सके थे। इसलिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम की क़यादत सौंपी गई। तो ये महज इतफाक़ था या एक सूरत-ए-हाल ऐसी थी, वरना बहरहाल ये उनकी मजमूई तारीख में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर 6 भारतीय कप्तानों को तब्दील किया गया हो। और उसके अलावा जो आखिरी बड़ा एजाज़ है ऋषभ पंत के लिए वो ये है कि किसी एक बॉलर के ख़िलाफ़ वो जो शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन खिलाड़ी बन गए हैं 2002 से, जब से बॉल टू बॉल डेटा दस्तियाब है टेस्ट फॉर्मेट में। इससे पहले चूँकि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन डेटा दस्तियाब नहीं है तो हम कोई तस्दीक नहीं कर सकते। इस एतबार से देखें जो गुज़िश्ता इनिंग्स के लिए 140 रन की ऋषभ पंत ने, उसमें जैक लीच के खिलाफ उन्होंने 161.53 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, जिनकी 91 गेंदों पर 147 रन बनाए। लिफ्ट आर्म स्पिनर है इंग्लैंड के जैक लीच, उनके खिलाफ ये कारकर्दगी दिखाई और जैक लीच उन्हें सिर्फ एक बार आउट कर सके हैं, उनका जो रिकॉर्ड है। अगर 2002 से देखें तो किसी एक बॉलर के खिलाफ जो 100+ रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं उनमें स्ट्राइक रेट के अतबार से सिर्फ शाहिद अफरीदी ही वाहिद खिलाड़ी हैं जो आगे हैं ऋषभ पंत से। उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे भारत के फास्ट बॉलर इरफान पठान के खिलाफ, जिनके खिलाफ 84 गेंदों पर 147 रन बनाए थे। उनकी शानदार कारकर्दगी रही थी। शाहिद खान अफरीदी हमेशा ही हरभजन सिंह और इरफान पठान को हमेशा ही अपने वो कहते हैं ना सींगों पे रखते थे, तो वही सूरत हाल थी। बहरहाल अब शाहिद अफरीदी के बाद ऋषभ पंत को दूसरा ऐसा खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल हो गया है जिन्होंने 2002 से यानी कि आखिरी 20 सालों में किसी एक बॉलर के खिलाफ 100 से ज़्यादा रन बनाते हुए दूसरा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हासिल किया है। उम्मीद है कि ये मैच जारी रहेगा और उसमें इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। अगर आएंगी तो क्रिकेट बीट पर आपके लिए मैं पेश करूंगा। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये मैच जीतना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उन्हें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी तीसरी पोजीशन बचानी है। गो कि ये मैच जीत कर वो तीसरे नंबर पर ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो परसेंटेज है पॉइंट हासिल करने का अभी भी कम है ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अगर तीसरी पोजीशन पर बराजमान रहना है तो ये मैच जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे जो मुकाबला है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होगा दूसरी पोजीशन के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर अपनी जो टॉप पोजीशन है उसको खासा मजबूत कर लिया है और आगे जो है मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होने जा रहा है।